आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि कैसे इस उम्र में भी आप इतने सक्रिय हैं? उछलने कूदने में बहुत आगे होता था। पर्टिकुलरली तो गेम सारी खेलता था, पर स्पेशलाइज़ेशन किसी में नहीं थी। तो हम 1 घंटे के बाद आए, उनके 100 रुपए फीस थी, हमने फीस जमा करवा दी। उसके बाद उनकी व्हिसिल लगी, कहते जी जो 100 मीटर में दौड़ना चाहते हैं वो लाइन पे आ जाओ। तो हम 5 आदमी थे उस वक़्त। आप कहते हैं उम्र के इस पड़ाव में कहीं न कहीं लोग टूटते ही नज़र आते हैं। आप अपने आप को इतना कैसे फिट रखते हैं? ये वेदों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया। 7 सुख हैं, सबसे पहला अच्छी सेहत है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मेरा प्रयास सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना नहीं होता है, अपना मैक्सिमम बेस्ट देना होता है। तो जहाँ मैं जाता हूँ हर जगह कामयाबी नहीं मिलती। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी से जो 80 प्लस की उम्र में भी एथलेटिक्स में सक्रिय हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। स्वागत है सर आपका समर न्यूज़ में। वजीर चंद गोयल जी नाम है आपका सर, डॉक्टर वजीर चंद गोयल जी हैं। तो सर स्वागत है समर न्यूज़ में। आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि कैसे इस उम्र में भी आप इतने सक्रिय हैं? ऐसे है कि शुरू में बचपन में मेरे को खेलों में शौक़ था और उछलने कूदने में बहुत आगे होता था। पर्टिकुलरली तो गेम सारी खेलता था, पर स्पेशलाइज़ेशन किसी में नहीं थी। उसके बाद पढ़ाई के बाद नौकरी में आ गए और जब ये मैं खेलने का सारा सवाल शुरू होता है ना, तो मेरी रिटायरमेंट के बाद ही हुआ है। तो एक बार की बात है कि 65 साल की उम्र में जब मैं 21 सेक्टर में रहता था तो स्टेडियम हमारा ताऊद स्टेडियम साथ में था। तो मैं वहाँ घूमने गया, को 12 बजे का टाइम था, दिसंबर का महीना था, 1965 की ये बात है। तो क्या देखा वहाँ पर कुछ लोग गेम खेल रहे थे। पूछा भी यहाँ क्या कर रहे हो? कहते यहाँ जो बुजुर्ग हैं ना उनकी गेमें हो रही हैं। तो हमने कहा कि हाँ भी बुजुर्ग हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कहते हाँ कर सकते हो। तो कैसे करोगे? कहते कि ये 3 गेम में भाग ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो हम भी देख लेंगे। तो हम 1 घंटे के बाद आए, उनके 100 रुपये फीस थी, हमने फीस जमा करवा दी। उसके बाद उनकी व्हिसिल लगी, कहते जी जो 100 मीटर में दौड़ना चाहते हैं वो लाइन पे आ जाओ। तो हम 5 आदमी थे उस वक्त। तो मेरे तो टाई लगी हुई थी, स्वेटर पहना हुआ था, जुराबें पहनी हुई थी, बूट पहने हुए थे। लोग ट्रैक सूट में भी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मुझे तो इस बात का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैं भी लाइन पे खड़ा हो गया। तो उसके बाद जब दौड़े, व्हिसिल लगाई, तो मेरा सेकंड नंबर आ गया। मेरी बाजू पकड़ के वहाँ पर मेरे विक्ट्री स्टैंड पे ले गए। वहाँ उन्होंने फ़ोटो किया, मेडल डाला, सर्टिफिकेट दिया, खूब ताड़ियाँ बजी। तो मैं बड़ा हैरान रह गया देख कर कि कभी मैंने आज तक विक्ट्री स्टैंड नहीं देखा था और इतना मान सम्मान हुआ और इज्जत हुई और आगे भी आए। तो काफ़ी हौसला बढ़ा मेरा। तो बाकी ये 2 आइटमें थी, 400 मीटर 200 मीटर, वो अगले दिन थी। तो मैं अगले दिन भी गया खेलने के लिए। तो ऐसे ही उसमें से एक गोल्ड मेडल आया, एक सिल्वर आ गया। तो ऐसे ही उसके साथ बड़ा मान सम्मान किया, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया, हार डाले और सारा कुछ किया। तो उससे मेरा इतना मांग गुस्सा बढ़ा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद पहले मैंने स्टेट लेवल पे खेला, फिर नेशनल लेवल पे खेला, फिर इंटरनेशनल पे खेला। तो अब इंटरनेशनल में मैं 4-5 कंट्रीज में जाके आया हूँ। 2018 में मलेशिया में गया था, वहीं मेरे 2 मेडल आए थे, ब्रॉन्ज मेडल आए थे। फिर मैं थाईलैंड में गया था, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद मैं इंडोनेशिया में गया था, ये 2024 में अगस्त में, तो मेरे 4 गोल्ड मेडल आए थे। और लेटेस्ट अब 2025 में मैं मई में ताइवान गया था, जो कि वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुई थी। और ये होती है 4 साल के बाद मास्टर्स की, या जो 35 साल से ऊपर है उनकी होती है, 100 साल तक जितने भी होते हैं। और ये मैक्सिमम एथलीट्स वहाँ आते हैं। तो उस वक्त 25,000 से ज़्यादा एथलीट्स आए हुए थे और 160 से ज़्यादा देश आए हुए थे। तो वहाँ भी मेरे 4 गोल्ड मेडल आए वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो इससे मेरा काफ़ी मंगसा बढ़ा। यहाँ भी जब मैं आया तो मुझे काफ़ी संस्थाओं ने सम्मानित किया। अच्छा गोयल साहब, कहते हैं उम्र के इस पड़ाव में कहीं ना कहीं लोग टूटते ही नज़र आते हैं। आप अपने आप को इतना कैसे फिट रखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़, आपकी पूरी दिनचर्या में जो दैनिक व्यायाम होते हैं वो आप उसको कैसे अनुशासित करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। ऐसे है कि सेहत के बारे में मैं शुरू से कॉन्शियस था, खाने पीने का ध्यान रखता था। और अब तो मैं स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को हेल्थ टिप्स भी देता हूँ कि क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य के ऊपर कोई चीज़ नहीं है।
ये वेदों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया। 7 सुख हैं, सबसे पहला अच्छी सेहत है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कितना धन दौलत हो, शोहरत हो, मान सम्मान हो, इज्जत हो, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए मैं हेल्थ कॉन्शियस पहला भी था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और जैसे जैसे बढ़ता गया, मुझे मांगो सा बढ़ता रह गया, लोगों ने फॉलो भी किया है इसको, मैं खुद फॉलो करता हूँ। और देखो, अब बीमार होने से क्या होता है कि एक तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी नीचे गिर जाता है, एक उसमें खर्चा बहुत होता है, एक परेशानी बहुत होती है, काम छूट जाता है, पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, लोगों के लिए मदद करनी बहुत बढ़िया कार्य मेरे को लगा। तो इसलिए मैं अपने आप का ध्यान रखता हूँ और जितना हो सके दूसरों की मदद भी करता हूँ। आपको देख के ना एक वैसे बहुत पुराना पॉपुलर गीत है, वो भी कहते हैं कि उसमें गाना में जो उसके कुछ शब्द हैं कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। बट आपको देख के लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। ऐसे है कि एक स्लोगन है जो कि पुराना है, जो जैसे हुआ करता था, लोग या तो पढ़ाई करा करते थे या खेल खेला करते थे। वो स्लोगन है, खेल लेंगे कूदेंगे होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो मेरी ये धारणा है कि खेलना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है, दोनों ही जीवन में ज़रूरी अंश है। तो मैंने इसको बदल दिया है कि खेल लेंगे कूदेंगे, चुस्त रहेंगे दुरुस्त रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सेवा करेंगे खुश रहेंगे। तो जब सेवा करेंगे जितनी खुशी मिलती है तो ऐसी खुशी मिल ही नहीं सकती है। तो इसलिए खेलों का महत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत को ठीक रखने के लिए। अच्छा, एथलेटिक्स के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या मिली? मुझे चुनौती तो अक्सर कोई नहीं मिलती है, मेरा उमंग सा बढ़ता है। जब मैं देखता हूँ मेरा प्रयास सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना नहीं होता है, अपना मैक्सिमम बेस्ट देना होता है। तो जहाँ मैं जाता हूँ हर जगह कामयाबी नहीं मिलती, कई जगह कम भी मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ शायद मुझे चांस अगला मिलने के लिए, अच्छा चांस मिलने के लिए शायद हार मिली है, ताकि अगले बार अच्छे नंबर लेके पास हो जाऊँ इस खेल में। तो आपके अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को खेलों में भाग लेने के लिए उनके परिवार का कितना सहयोग होना चाहिए कि नहीं? देखो, सहयोग तो पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में खेलते हैं तो दूसरे देख के घर के सहयोगी बनते हैं। चलो फर्ज करो नहीं सहयोगी बनते हैं, कम से कम इतना सहयोग तो जरूर दें कि उसको कम से कम आगे बढ़ने के लिए ना रोकें। सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे घर की गृहिणी होती है, एक फैमिली में लेडी होती है, घर को सारा सिरा उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है घर को बनाने की, अच्छा खाना बनाएगी, स्वस्थ खाना बनाएगी, सारा घर ठीक रहेगा। ऐसे ही अगर एक भी आदमी अच्छा एक्सरसाइज करता है, अच्छी सेहत है उसकी, तो परिवार के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ता है। युवा पीढ़ी को फिटनेस और अनुशासन करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरा बच्चों को ये संदेश है कि पढ़ाई के साथ खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये खेल खेलेंगे, एकता की भावना आएगी, भाईचारे की भावना आएगी, नशे से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, चुस्त रहेंगे। तो मोदी जी ने भी नारा दिया था कि हिट इंडिया, फिट इंडिया तो हिट इंडिया, फिट इंडिया तो हिट इंडिया। क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेगा भारत तो कोई भी काम कर सकता है। तो इसलिए स्वास्थ्य रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए खासकर। अच्छा, आने वाले समय में आप किसी नई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योजना बना रहे हैं कोई? हाँ, वो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। ये अबू धाबी में फरवरी 5 फरवरी से 15 फरवरी तक मास्टर गेम्स हो रही हैं वर्ल्ड लेवल की। वहाँ से 33 डिसिप्लिन्स हैं और 100 से ज़्यादा एथलीट्स वहाँ पर आएंगे। तो मैंने अप्लाई कर दिया है, हम यहाँ से फरवरी में जाएंगे, कोई 4 फरवरी को, और 17-18 फरवरी को वापस आएंगे। तो उसके ऊपर मैं सारी गेमों में भाग लूँगा, एथलेटिक्स में भी, बैडमिंटन में भी, टेबल टेनिस में भी। और यहाँ पंचकूला से 15-20 खिलाड़ी जाएंगे और हिंदुस्तान के भी काफ़ी खिलाड़ी जाएंगे खेलने के लिए। अच्छा, आपके अनुभव से वरिष्ठ नागरिक अगर जैसे खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो क्या उनके जीवन में किसी तरीके का परिवर्तन रखने की उम्मीद होती है? हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास करके एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना वो कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, जितना वो कर, ये डेली ज़रूरी है। और खान पीन का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चटा-फटा तेल का भुना हुआ या ज़्यादा ज़ोरदार खाना, जो जिसे कहते हैं ज़्यादा हैवी होता है, वो नहीं लेना चाहिए। इस उम्र में लाइट खाना खाना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो थोड़ा सा स्वाद को छोड़ देना चाहिए कि अब तक हमने बहुत स्वाद देख लिया है, बाहर का देख लिया है, अब स्वाद छोड़ के अगर थोड़ा सा कुर्बानी कर देंगे ना तो काफ़ी ठीक रह सकते हैं। इसके बाद एक स्लोगन है कि सेहत और स्वाद का कोई नहीं है मेल, दोनों में से एक मिलेगा कुदरत का ये खेल। चाहे स्वाद ले लो चाहे सेहत ले लो, तो थोड़ा सा अगर स्वाद को त्याग देंगे तो सेहत अच्छी रह सकती है। अच्छा, आज की जनरेशन कहीं ना जंक फूड को लेके बहुत ज़्यादा कि मोमोज खा लिए, चाउमीन खा ली,
या छोटे बच्चों को देखो कि कुरकुरे, चिप्स, मैगी इन सब में रखते हैं, तो इनके लिए क्या संदेश है? हाँ, इसके लिए मेरा यही है कि अगर वो खेलों में बिजी रहेंगे तो इन चीज़ों से वो काफ़ी दूर रहेंगे, उधर उनका जो झुकाव है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा नहीं बहुत नुकसान करेंगी। आने वाली पीढ़ियाँ को खतरा यही है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रखेंगे तो वो बड़े होकर क्या करेंगे, ना तो खुद को संभाल सकेंगे ना देश की सेवा कर सकेंगे। तो इसके लिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सरकार को भी और माँ बाप को भी और समाज को भी बच्चों की सेहत के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अकेला पढ़ाई आगे नहीं लेके जाएगी। अगर वो पढ़ लिख के बड़े बन गए और 20 बीमारियों के शिकार हो गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों का ध्यान देना, सेहत का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने सुना है आपने एक डाइट चार्ट भी बनाया है युवाओं के लिए या आगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो आप थोड़ा सा उसको बताएंगे डाइट चार्ट में क्या आम आदमी को आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में क्या खाना चाहिए? हाँ, ये एक थोड़ा सा मोटे तौर के ऊपर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो खाना क्या चाहिए कि हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या जो दूसरा मिठाई ज़्यादा लेते हैं, नो। हमें क्या चाहिए कि 80% जो है हमें फल फ्रूट और सब्जियां लेनी चाहिए और 20% अनाज लेना चाहिए। जबकि हम उल्ट लेते हैं, अनाज ज़्यादा खाते हैं, फल फ्रूट कम लेते हैं। फिर ज़्यादा ना गर्म खाना चाहिए ना ठंडा खाना चाहिए, ना डब्बों वाला खाना चाहिए पैकेट, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सेहत के लिए काफ़ी ख़राब करते हैं। ना ज़्यादा हैवी फूड लेना चाहिए। बैलेंस्ड फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और जो हमारी ताकत सेहत के लिए अच्छा हो वो खाना खाना चाहिए। और रेगुलर लाइफ होनी चाहिए। सवेरे जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, टाइम सिर खाना, टाइम सिर एक्सरसाइज करनी। तो अगर हम ऐसे सारी चीज़ को नियमित तरीके से चलेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर नुकसान तो हुआ ही पड़ा है और एक बार नुकसान हुआ वो बढ़ता ही जाएगा, फ़ायदा होना बहुत कम होता है। जनरली लोग रिटायरमेंट के बाद ना आराम करना पसंद करते हैं। मैंने सुना कि आपने रिटायरमेंट के बाद कुछ कोर्स भी किए हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। हाँ, रिटायरमेंट के बाद आम लोग ये कहते हैं कि अब तो रिटायर हो गया, अब क्या करना है, बहुत उम्र होगी, अब आराम करेंगे। नहीं, मेरा ये सोचना है, जैसे जापान में 100 साल से ऊपर बहुत आदमी मिलते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो लाइफ में एक्टिव बहुत रहते हैं। रिटायरमेंट की नाम कोई चीज़ नहीं है उनके लिए। तो मेरा भी यही मानना है कि रिटायरमेंट तब आएगी जब अगर बैठ जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप काम कुछ भी करते रहो, बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कमाई का काम करना है, सेवा का काम भी कर सकते हो। जितना आपको अनुभव हुआ है रिटायरमेंट तक, जो ज़िंदगी में आपने इतना साल जिए हैं, तो उसका अनुभव लोगों से बांटना चाहिए, ताकि वो उसका आप कम से कम बहुत हमने समाज से, देश से, माँ बाप से, घर बार से, मित्रों से, दोस्तों से बहुत कुछ लिया है, एनवायरनमेंट से बहुत कुछ लिया है। अब समय आ गया कि कुछ वापस करें। तो अगर आप सेवा करेंगे उस तरीके से, जो हमने धारण किया हुआ है, अडॉप्ट किया, हमें फ़ायदा हुआ है, वो लोगों को बांटेंगे तो हमारा कर्जा कुछ कम हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वजीर चंद गोयल जी, जो कि उम्र कहते हैं ना, उम्र उम्र कभी भी जो उम्र होती है हमारी, वो सपनों और जुनून के बीच कभी दीवार नहीं बन सकती। इसको ही एक सीधी सादी मिसाल है। तो देखते रहिए, ऐसी ही आपको और भी रोचक जानकारियाँ देंगे, रोचक स्टोरियाँ दिखाएंगे। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।